कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए हैं। वज़ारत सेहत ने यौम आज़ादी पर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। एहतियाती तदाबीर में कहा गया कि परचम कुशाई की तकरीबात को सरकारी ओहदेदारान और नामजद करदा मकामात तक ही महदूद रखा जाए और तमाम शुरका की मुकम्मल स्क्रीनिंग करवाई जाए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में 17 मार्च के फैसले पर नजरसानी की भी इस्तदा की गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का फैसला वापस लिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती समेत लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इकदाम करने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई। ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाक फौज और बहरिया के जवान दादू में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर अफराद को खाना और तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन ने 34,000 खाने के पैकेट तकसीम किए गए, जबकि 150 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलत दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में कोरोना की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। बिल गेट्स ने कोरोना से मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान पसमानदा तबकात की मौसर देखभाल की। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन इंतजामात के साथ OPD खोलने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर 19 जून को सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई थीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 13 अगस्त को पेशावर BRT का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने टेलीफोन किया। महमूद खान ने गवर्नर सिंध को भी तारीखी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी। और मुल्क भर में 2,63,193 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 73 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 17 अमवात हुई। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,599 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे।
इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहाँ मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। जमशेद साहब से साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। आपके लिए JNN बेहतरीन चैनल है। इसको देखिए अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारे भाइयों के साथ और ख़वातीन के साथ भी, क्योंकि ये पूरी फैमिली का चैनल है और मेरी बेस्ट विशेस इस चैनल के साथ हैं। प्लीज़ ज़रूर देखना ना भूलिएगा JNN चैनल। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। मैं जो नया चैनल लॉन्च हुआ है JNN, उसको अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। बड़ी नई टीम है, यंग टीम है और उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह मेहनत से जैसे पहले काम करते रहें, अभी भी काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। मैं JNN चैनल के जमशेद नूर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह एक नया चैनल शुरू किया है। मेरी दुआ है कि वो इस काम में तरक्की करें और इस मुल्क में अच्छी अच्छी ख़बरें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि लोग इससे महसूस भी हो सकें और लोगों को अच्छी चैनल न्यूज़ और अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिले।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के जवानों की सैलाबी सूरत हाल में कारकर्दगी को सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती समेत लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इकदाम करने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ की जानिब से पाक फौज की बलोचिस्तान और सिंध में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पाक फौज के जवानों की कारकर्दगी समेत अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त को भी सराहा गया। पाक फौज के सिपह सलार की जानिब से अफगान धड़ों में जल्द बातचीत का अमल शुरू होने की उम्मीद का भी इजहार किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि ISPR ने बताया है कि पाक फौज और बहरिया के जवान दादू में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाक फौज और बहरिया के जवान दादू में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। मुतासर अफराद को भी खाना और तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन में 34,000 खाने के पैकेट तकसीम किए गए। नदी नालों में तुगयानी से मुतासर अफराद को पानी, खुश्क खुराक दी गई, जबकि 150 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलत दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें कोरोना सूरत हाल और पोलियो मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में कोरोना की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक राब्ते में बिल गेट्स को बताया कि इनकी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कारआमद साबित हुई। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम का दोबारा आगाज हौसला अफजा है। मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएंगी। बिल गेट्स ने कोरोना से मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान पसमानदा तबकात की मौसर देखभाल की। नैब ने ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में 17 मार्च के फैसले पर नजरसानी की गई, इस्तदा भी की गई है। नैब की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का फैसला वापस लिया जाए, जबकि अदालत ने लार्जर बेंच के वज़ा करदा असूलों की भी खिलाफ वर्जी की है। 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फैसला लिखा जो कि अदालती फैसले के खिलाफ है। रूल्स के मुताबिक नैब मुकदमात की समाअत 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। नैब की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदालत अपने फैसले से पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 तक हज़्फ करे। इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर चलाने के खिलाफ केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA के नुमाइंदे को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदारों के नाम हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर चलाने के खिलाफ केसेस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारे इदारे जमीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को कहाँ इख्तियार है कि वो कारोबार करे। FIA ने तो खुद उन मामलात को देखना होता है और जो वो इसमें लग गए हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और CDA हुकाम को भी तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पायलट्स की बरतरफी के मामले पर बरतरफ पायलट सैयद सकलैन अख्तर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरफ पायलट सैयद सकलैन अख्तर के लाइसेंस से मनसूखी और मुलाजमत से बरतरफी के मामले पर वफाकी हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ओहदा खाली है। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल से DG एविएशन के ओहदे पर तैनाती अमल में क्यों नहीं लाई। सबसे अहम ओहदे का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी सिविल एविएशन को दिया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत पर तहरीरी वजाहत जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की मजीद कार्रवाई 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
रावलपिंडी के खुसूसी बच्चों के 3 सरकारी इदारों को 3 बसें फराहम की गई हैं। बसें फराहम करने की तकरीब गवर्नमेंट ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल शमसाबाद में मुनक्किद हुई। बसें गवर्नमेंट ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल शमसाबाद, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोटली सतिया और टेक्सला को दी जा रही हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO एजुकेशन रावलपिंडी इफ्तिखार भट्ट थे। इस मौके पर CEO एजुकेशन रावलपिंडी ने खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चों की तालीमी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। मुश्किल माशी हालात के बावजूद खुसूसी तालीमी इदारों को ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी काबिल तारीफ इकदाम है। कोरोना वबा की वजह से माशी मुश्किलात के बावजूद खुसूसी बच्चों की तालीमी इदारों के बजट में कमी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि रावलपिंडी जिला में मजमूई तौर पर 1500 खुसूसी बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। तकरीब में DO स्पेशल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया खुर्शीद भी मौजूद थे। जुड़वा शहरियों के लिए खुशखबरी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से मेट्रो बस सर्विस सफर करने के लिए SOPs भी जारी कर दिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से जारी करदा SOPs के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस में खड़े होकर सफर करने की पर पाबंदी होगी। मुसाफिर सीट पर बैठकर सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों के लिए दौरान सफर मास्क पहनना लाजमी होगा। मेट्रो बस कोरोना के बाइस 23 मार्च को बंद कर दी गई थी। कौमी असम्बली इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। बिल पर इत्तेफाक राय के बाद अपोजिशन ने अपनी तरमीम वापस ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत 5 बिल पास, जबकि 1 पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में मुनक्किद हुआ। ऐवान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान ने शराकतदारी महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल भी पास कर लिया। इजलास में कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल समेत 5 बिल पास, जबकि 1 पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली इजलास में मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरमीम वापस ले ली। मौसम शाहनवाज रांझा ने कहा कि हमारी तजवीज़ करदा तरमीम हुकूमत ने शामिल कर ली हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम टेरर फाइनेंसिंग की लिस्ट वाले ममालिक से निकले। वज़ीर कानून ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए हैं। FATF कानून साजी पर हमायत के लिए अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत को ब्लैक से व्हाइट होना चाहिए। पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सख्त कवानीन हो। सरदार अख्तर मैंगल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम ना तो इस बिल की मुखालफत और ना ही हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली ने शराकत महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल 2020 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल 2020, नशावर अशिया की रोकथाम तरमीमी बिल 2020, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल 2020 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। MMA के अरकान ने मुतालबे पर दारुल हुकूमत इलाका जात वक्फ इमलाक पर बिल 2020 अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया। और यहाँ बावलपुर से खबर शामिल करेंगे। जांगड़ा सतलज रिवर ब्रिज के करीब 2 लड़कियां नहाते हुए डूब गई हैं। रेस्क्यू 1122 के वाटर सर्च एंड रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। असरा बीबी की उम्र 16 साल जबकि अक्सा बीबी की उम्र 14 साल है और दोनों का ताल्लुक तहसील अहमदपुर से है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा राशिद रहमानी। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी, ये भावलपुर से कोई 50 किलोमीटर दूर है जी, झागड़ा का इलाका है जो अहमदपुर शर्किया का है। इसमें मकामी जो 2 लड़कियां थी, जो दोनों बहनें बताई जाती हैं, अक्सा बीबी और असरा बीबी, ये दरिया के किनारे नहा रही थी और गहरे पानी में चली गई, जिसकी वजह से डूब गई। और वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू की जो टीम थी उन्होंने फौरन ऑपरेशन शुरू किया और 3 घंटे की तलाश के बाद एक बच्ची जो उनसे असरा है उसकी लाश तलाश कर ली गई है, जबकि दूसरी जो लड़की है उसकी डेड बॉडी की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यौम आज़ादी 3 दिन की दूरी पर शहर इक़्तिदार में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शहरियों को सेलिब्रेशन का इंतजार, कोई खरीद रहे हैं बैजेस तो कोई नजर आ रहा है परचमों की खरीदारी करते हुए। शराज़ मशराजी की रिपोर्ट देखिए।
माह आज़ादी हो, शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद के रिहायशी वतन से मोहब्बत का इजहार न करे, भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। बासियान शहरी इक़्तिदार 14 अगस्त मनाने की तैयारियों में खूब मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोई बैजेस की खरीदारी कर रहा है तो कोई गाड़ी के लिए खरीद रहा है सब्ज़ हिलाली परचम। शहरियों का कहना है कि इस तारीखी दिन को मनाना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी पहचान है और ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। ये सिर्फ एक बात कहने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत इज़्ज़तें दांव पे लग गई, बहुत कुर्बानियाँ दी गई और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में तो पाकिस्तान से ही हमारी पहचान होती है कि ये पाकिस्तानी है। दूसरी जानिब इन अशिया की मुख्तलिफ स्टार्स लगाने वाले कहते हैं कि वतन से मोहब्बत की खातिर स्टार्स लगाए हैं। सब पाकिस्तानी एक आवाज़ होकर 14 अगस्त मना रहे हैं। अवाम का 14 अगस्त मनाने के लिए जोश व खरोश इस बात का अमली सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम में अपनी तारीख कभी नहीं भूलती। ये वतन हमारा है, हम है पास बाईस के। वतन अजीज पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार की बात हो और इस्लामाबाद के शहरी किसी से पीछे रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं। कैमरामैन अताउर रहमान के हमरा शिराज अहमद सिराजी, CNN इस्लामाबाद। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा हसन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं कौमी परचम खरीदने। इस्लामाबाद में जगह जगह कौमी परचम के स्टार लगाए जा रहे हैं, जिस पर अवाम बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और अवाम का कहना है कि हमें बहुत एजाज़ महसूस हो रहा है कि हम कौमी परचम अपने छतों पर लहराएं और कौमी परचम की बहारों से उनको बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी कौमी परचमों की खरीदारी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके साथ साथ यौम आज़ादी की तैयारियाँ भरपूर जोशो खरोश से जारी हैं। इस बार भरपूर कौमी जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जाएगा। इस पर अवाम का कहना है कि वो इसमें बहुत दिलचस्पी भी लेंगे और ना सिर्फ ये कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो भरपूर कौमी अकीदत के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। और इस्लामाबाद में जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जगह जगह स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वो भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका कहना है कि हम इस बार भी पूरे अकीदत के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मर्जी कीमत हो, हमने कौमी परचम जरूर खरीदना है और अपने छतों पर लहराना है और कौम के जोशो खरोश में, जज्बे में कोई कमी नहीं आई और इस दफ़ा भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में तहरीक पाकिस्तान की नायाब तस्वीर की ऑनलाइन नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स डॉक्टर जमाल नासिर ने किया। नुमाइश रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर 14 अगस्त तक ऑनलाइन रहेगी। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में तहरीक पाकिस्तान की नायाब तस्वीर की ऑनलाइन नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। उम्मीद का सफर नुमाइश की इफ्तिताह तकरीब में डायरेक्टर वकार अहमद, नाही जमाल, डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद हुसैन भी शरीक हुए। मकामी फनकार और आर्ट स्टूडेंट्स समाजी फासला बरकरार रखते हुए शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि नायाब तस्वीर की नुमाइश आर्ट्स काउंसिल का कारनामा है। हिजरत की मुश्किलात देखकर मकबूजा कश्मीर के अवाम की सोबतों की याद ताज़ा हो गई। और यहाँ खबर शामिल करेंगे थाना वारिस खान की, जहाँ पे थाना वारिस खान की हदूद में लड़की को बरहना करके तशद्दुद और मुबैना ज़्यादती केस में तीनों मुल्ज़िमान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस बारे में मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हदूद में लड़की को बराना करने और मुबैना ज्यादती केस में तीनों मुल्ज़िमान को जो वो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत के अहकाम पर थाना वारिस खान पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़िम असलान, मोहसिन और आमिर को पुलिस ने लका मजिस्ट्रेट फैजान रसूल की अदालत के अंदर जो वो पेश किया और अदालत ने मुल्ज़िमान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। के खिलाफ थाना वारिस खान पुलिस ने लड़की को बराना करने और तशद्दुद और ज्यादती के दफात के तहत जो वो 14 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जो वो आज मुल्ज़िमान को अदालत पेश किया गया था। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बदीन में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी बच्चों के हमरा झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा एजाज मैंगल। जी एजाज, बदीन में कैसी तैयारियां हैं जश्न आज़ादी की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला बदीन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं।
ज़िले भर के मुख्तलिफ़ शहरों में सब्ज़ हलाली परचम की बहार, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात पर आर्जी स्टॉल सजा दिए गए हैं। उन स्टॉलों पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और शहरी सब्ज़ हलाली परचम, टोपी, बैनर्स व दीगर अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हर साल हम यौम आज़ादी 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं और इस साल भी बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से मज़ारात को खोलने के फैसले के बाद बुनेर में मशहूर वली खिज़रत पीर बाबा के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। तफसीलात जानते हैं मुहिबुर रशीद की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की जानिब से मज़ारात को खोलने के फैसले के बाद बुनेर में मशहूर वली शहंशाह खुरासान सैयद अली तरमीज़ी अलमारूफ हज़रत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा की ज़ियारत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में बुनेर आते थे, मगर गुज़श्ता 6 माह से कोरोना वायरस की वबा की वजह से मज़ार को ताला लगा दिया गया था। सूबाई हुकूमत के इस फैसले पर मुकामी लोगों, आने वाले ज़ायरीन और होटल मालिकान ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार खोलने के बाद इस इलाके में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान ये इलाका वीरान पड़ा हुआ था। जामा मस्जिद पीर बाबा के जानशीन और पेश इमाम ने असिस्टेंट कमिश्नर गदीजी और बुनेर की ज़िले इंतजामिया को इस फैसले पर इनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हुकूमत की तरफ से हमें जो हिदायत दी गई है, आने वाले ज़ायरीन SOPs का ख्याल रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर गदीजी सैयद हमाद हैदर ने मुल्क भर में पीर बाबा के ज़ायरीन को पैगाम दी है कि वो पीर बाबा की ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। मज़ार खोलने के साथ साथ ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। आने वाले ज़ायरीन कोरोना वायरस SOPs का ख्याल रखें। मुहिबुर रशीद, JNN, बुनेर। और यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें।
JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे पहुंचने चाहिए। जितना भी एक कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी हूएवर इज वर्किंग। लेट्स होप इट इमर्जेस वेरी वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना ज़र सहाफ़त, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी। आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं
और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जलालपुर पीरवाला में जश्न आज़ादी तकरीब आते ही सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और दीगर सामान के स्टॉल सज गए हैं। इस बार सब्ज हिलाली परचम के मलबूसात की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। मजीद जानते हैं काशिफ लांग से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। जगह जगह स्टॉल लग गए हैं, बच्चे बड़े सब झंडियाँ और बैजेस खरीदते दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। हम इधर स्टॉल पर आए हैं, झंडे और बैजेस ख़रीद रहे हैं और सब्ज़ हिलाली मलबूसात जो हैं वो भी हम ख़रीदेंगे और पाकिस्तान का झंडा भी हमने लिया है, इसके साथ हमने कश्मीरी झंडा भी लिया है और इस बार जो है हम पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम जश्न आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, अपडेट कर रहे थे हमें। कनकोर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कच्चे मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 से ज़ायद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामदशुदा मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले करने के लिए SSP ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। ऑपरेशन के दौरान 25 से ज़ायद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद, 5 चाबी चोरों को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदशुदा मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले करने के लिए SSP ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरी इत्तेहाद और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर SSP कश्मीर असद रजा का कहना था कि कुनकोट जिला भर में चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें रिकवर करके मालकान के हवाले कर दी गई हैं। खैरपुर नाथन शाह में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। खैरपुर नाथन शाह में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मजदा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 40 साला मोटरसाइकिल सवार जाहिद खोसा जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार रजब खोसा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजदा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ रुख करेंगे बुनेर का, जहाँ थाना गुलबांडी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कातिल मकतूल की मंगेतर से शादी करना चाहता था। कुछ दिन पहले एक वाकया रोनमा हुआ जिसमें 18 साल गुलजमान को नामालूम मुलजिमान ने कत्ल किया था। थाना गुलबांडी पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बकवा का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का टास्क मकामी पुलिस को दिया था। दौरान तफ्तीश इमरान खान वल शेरजादा ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि इसके मकतूल की मंगेतर के साथ ताल्लुकात थे, जबकि मकतूल की 10 तारीख को शादी थी जिसकी वजह से कत्ल कर दिया गया। मकामी लोगों ने पुलिस की इस पेशावराना और इंसाफ पर मबनी कार्रवाई को काफ़ी सराहा और पुलिस पर एतमाद का इजहार किया।
लियाकतपुर रिश्ता न लेने का रंज, अताई डॉक्टर ने जहरीला शरबत पिलाकर औरत की जान ले ली। इलाका मकीनों ने अताई डॉक्टर और इसकी बेटी के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि वजीर आजम और वजीर आला से इंसाफ की अपील भी की है। मकतूला के शौहर तारिक ने एहतजाज के दौरान गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी बीवी को बुखार हुआ, जिसमें बस्ती में मौजूद अताई डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के पास लेकर गया। डॉक्टर की बेटी ने दवा में कुछ मिलाकर पिला दिया। मेरी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ले गया, जहां वो वफात पा गई। जबकि मकतूला के वालिद ने JNN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अताई डॉक्टर यूसुफ मेरे दामाद को अपनी बेटी से शादी करने का कहता था, जिसका मेरे दामाद ने इनकार कर दिया, जिसकी रंजिश पर इसने मेरी बेटी को जहर आलूद पानी दिया और मेरी बेटी जान बहक हो गई। आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्जिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के दीगर अजला की तरह लोधरा में भी कौमी यौम अक़लियत मनाया गया। मारूफ समाजी रहनुमा राना अली शवाल अपने भाई राना वली उर रहमान के हमरा बिहार कॉलोनी में कायम सेंट डोमिनिक चर्च पहुंचे। ईसाई बरादरी के हमरा केक काटा और मोहल्ले में भी केक तकसीम किए। अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से मारूफ सियासी रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना मोहम्मद असलम खान मरहूम के साहबजादे समाजी और कारोबारी शख्सियत राना अली शवाल असलम अपने भाई राना वली उर रहमान असलम के हमरा सेंट डोमिनिक चर्च पहुंचे, जहां ईसाई बरादरी के दर्जनों अफराद ने उनका पुरतहवाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। चर्च में राना अली शवाल ने ईसाई बुजुर्गों और जवानों के हमरा केक काटा और मुल्क की सालमियत के लिए दुआ भी की। बादज़ां इसी मोहल्ले के रिहायशी बुजुर्ग महंगा मसीह की दावत पर इनके घर पहुंचे, केक काटा और लोगों में घुल मिल गए। राना अली शवाल का इस मौके पर कहना था कि आइन पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी दी है, उनकी इबादत और त्यौहारों का तक़द्दुस और हिफाजत हम पर फ़र्ज है। हम इसी तरह उनके दुख सुख में बराबर शरीक हैं और उनकी मोहब्बतों के मकरूज रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नौजवान से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ इलाके डेरा हैबत में मोहम्मद जहांगीर नामी नौजवान की जानिब से असलहे की हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना रंगपुर ने असलहे की नुमाइश करने वाले नौजवान जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील इंतजामिया चूनिया का मुहर्रमुल हराम में अमन अमान कायम करने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की जानिब से इजलास की सदारत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की ज़ेर सदारत तहसील हॉल में मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंस होल्डर के साथ इजलास हुआ है। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दिनों में अमन अमान कायम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तमाम अलाइड महकमों की जानिब से शिरकत की गई है। मुताल्लिका हुकाम को मुहर्रमुल हराम शुरू होने से पहले तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुताल्लिका हुकाम को मुहर्रमुल हराम के रूट्स पर सफाई सुथराई के इंतजामात को भी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रहीम यार खान मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पुलिस की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। DPO समेत जिला भर के आला अफसरान की भरपूर शिरकत। DPO मुंतजिर मेहदी ने वर्कशॉप से खिताब किया, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। DPO का कहना है कि पुलिस मुहर्रमुल हराम के तमाम प्रोग्राम्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। हर किस्म की दहशतगर्दी और शरपसंदी को रोकने के लिए तमाम तर वसाइल और सलाहियतों को बरवेकार लाया जाएगा। जारी करदा सिक्योरिटी प्लान और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए जाने के साथ ही वर्कशॉप में शरीक पुलिस अफसरान को तहरीरी हिदायतनामे भी दिए गए। आज की वर्कशॉप का इनेकाद सिर्फ अपने मुलाजमीन को मिल बैठ कर सिक्योरिटी प्लान बताना मकसद था, ताकि मुहर्रमुल हराम में हर किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहें। DPO का मजीद कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरवेकार लाई जाएंगी। वज़ारत सेहत ने यौम आज़ादी के हवाले से एहतियाती तदबीर जारी कर दी हैं। एहतियाती तदबीर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जारी की गई हैं।
एहतियाती तदबीर में कहा गया है कि परचम कुशाई की तकरीबात को सरकारी ओहदेदारान और नामजद करदा मकामात तक ही महदूद रखा जाए। तकरीब में मौजूद तमाम शुरका की मुकम्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। घर के अंदर या बाहर होने वाले छोटे इज्तिमात में मुख्तलिफ घरानों के अफराद कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाए। मकामी हुकाम यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के नफाज पर गौर करें। हिदायतनामे में बताया गया कि बड़े इज्तिमात जहां अफराद के लिए कम से कम 6 फीट के फासले पर रहना मुश्किल हो, वहां वायरस फैलने का शदीद खतरा हो सकता है। डीपीओ हाफजाबाद के हुक्म पर हाफजाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन थाना सिटी थाना, सदर थाना जलालपुर भटियां और दीगर इलाकों में किया गया। हाफजाबाद मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए क्रैकडाउन किया है, जिसके नतीजे में खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान और मनशियात फरोश नाजायज असलहा रखने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 4 मनशियात फरोश, 8 नाजायज असलहा रखने वाले और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 6480 ग्राम चर्स, 58 लीटर शराब, 1 राइफल, 1 गन और 6 पिस्टल बरामद कर लिए गए। इसके साथ अरसा दराज से मतलूब 10 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क भर की तरह रहीम यार खां में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन की बड़ी तादाद जोग दर जोग स्टॉल्स पर पहुंचकर खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई देने लगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अरसलान शौकत से। जी अरसलान। जी, मुल्क भर की तरह अगर रहीम यार खान की बात करें तो जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। ज़िला भर में हैं वो जो स्टॉल सज गए हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हैं वो जो स्टॉल्स का रुख कर लिया है, ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कोई झंडा लेने और कोई कपड़े, और बच्चों हैं जो बैचीज़ और अपने 14 अगस्त के पहनने के लिए जो कपड़े हैं उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त स्टॉल के पीछे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ख़रीदारों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। 14 अगस्त को बाकी 2 रोज़ बाकी हैं और आज ये शॉपिंग करने आए हैं, इनका क्या कहना है? जी भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम पाकिस्तानी हैं और आपको पता है कि अगस्त का महीना आ चुका है, तो हम अपने घरों के लिए जो है वो झंडे वगैरह ख़रीद रहे हैं। अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त की शर्टें आई हैं बहुत प्यारी, ये चीज़ें ले रहे हैं, बैचेस वगैरह ले रहे हैं और इसलिए तकरीबन अपने तमाम घरों के लिए सेटिंग कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम अपने घरों को सजाएं, अपनी दुकानों को सजाएं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तमाम दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान आज 14 अगस्त के मौके पर सजा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि शायरी से आपने सुना है, उनका कहना है कि हम पाकिस्तानी हैं और 14 अगस्त को 2 रोज़ बाकी हैं, जिसकी वजह से जो तैयारियां हमने मज़ीद तेज़ कर दी हैं। अपने घरों को सजा रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े और देकर जो सामान है 14 अगस्त का वो ले रहे हैं। और उन्होंने शहरियों से अपने पैगाम में ये भी कहा है साथ साथ कि मैं तमाम पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि अपने घरों को सजा के भरपूर अंदाज में 14 अगस्त मनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया शौकत। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आरिफवाला में इलाका मकीनों का डीएसपी आरिफवाला के दफ्तर के बाहर एहतजाज और डीएसपी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। डीएसपी ने मुलजमान के साथ साजबाज करके गरीब मेहनतकश का मुकदमा खारिज कर दिया था। आरिफवाला में चंद रोज कबल गरीब मेहनतकश के घर पर कब्जा करने के लिए इलाके के बासर अफराद ने धावा बोलकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर की दीवारें गिरा दी और गालम गलोच करते रहे, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने डीएसपी आरिफवाला से मिलकर मुकदमा खारिज कर दिया, जिस पर नानकाना के इलाके सांगला हिल में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 47 साला शख्स को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ननकाना साहब के इलाका सांगला हिल में मुसल्लह अफराद ने 47 साला शख्स को उसके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चक नंबर 46 का रिहायशी 47 साला आरिफ रशीद गुजर अपने घर में मौजूद था कि नामालूम अफराद ने बाहर बुलाकर गोलियां मारी और मौत के घाट उतार दिया, जबकि कातिल मौके से फरार हो गए। कत्ल की वारदात के बाद मकामी पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू 112 ने लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल सांगला हिल मुंतकिल कर दी, जबकि लवाहिकीन ने आला हुकाम से अपील की कि उनको इंसाफ दिलाया जाए।
पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हो और सफदराबाद के शहरी पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और टोपियां खरीदने के लिए बच्चों और बड़ों ने मेन बाजार का रुख कर लिया है। हर कोई अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। सफदराबाद से देखते हैं वकास ताहिर की ये रिपोर्ट। ये मनाजर हैं सफदराबाद के मेन बाजार के, जहां जश्न आज़ादी करीब आते ही शहर भर में सब्ज हलाली परचम, बैजेस, झंडियां और टी शर्ट के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहा है। सफदराबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए स्टॉल्स पर शहरी इंतहाई दिलचस्पी और दिली लगन के साथ बैज और टोपियां खरीद रहे हैं। लोगों ने घरों और दुकानों पर सब्ज हलाली परचम लगाए हुए हैं, जबकि शहर में हर जगह स्टॉल्स पर बुलंद आवाज में मिल्ली नगमों की सदाएं गूंज रही हैं। वतन अजीज पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार होना बिलाशुबा काबिल फख्र बात है। यही वजह है कि तमाम पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। वकास ताहिर, JNN, सफदराबाद। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम हादसा रोकने के हवाले से तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। तरबियती मश्क में मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे रेस्क्यू, मकामी पुलिस समेत दीगर इदारों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं शुजाबाद से हमारी नुमाइंदा JNN अतीकुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस M5 के ज़ेरे एहतमाम हादसा रोकने के हवाले से तरबियाती मशक का इनेकाद किया गया। तरबियाती मशक IG मोटरवे कलीम इमाम और DIG मसरूर आलम कलाची की खसूसी हदायत पर करवाई गई। तरबियाती मशक में मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1112, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने शिरकत की। इसमें हमें 130 के जरिए कॉल मसूल होती है कि एक मिनी मज़दा जो है वो इस लोकेशन के ऊपर हिट हुआ है और उसमें ऑयल लीकेज भी हो रही है और बंदे भी ज़ख्मी हैं, जो ड्राइवर साथ क्रू होता है उसका। और रेस्क्यू 1112 को कॉल किया ताकि ज़ख्मियों को जो है वो फर्स्ट एड पहुंचाई जा सके। उसके साथ साथ चूँकि जो उसकी फ्यूल लीकेज थी उसमें आग लगने का खदशा था, तो उसके पेश नज़र जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल किया। डॉक्यूमेंटेड हालत में उनके हमने हैंड ओवर किया और ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके हमने गाड़ियों को रिकवर करवा के रिकवरी अपनी वैन्स के जरिए और रोड को क्लियर कर दिया। हादसे की सूरत में फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाता है। एक्सीडेंट की सूरत में या आग लगने की सूरत में तो एक्सरसाइज का मुजाहरा किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट से निपटने, मरीजों को फर्स्ट एड देने, उनको शिफ्ट करने, इसके अलावा आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने और तमाम कार्रवाई के लिहाज से तमाम महकमों के कोऑर्डिनेशन से एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। फायर ब्रिगेड, मकामी पुलिस और इंतजामिया के अलावा NHA की टीम ने भी मोटरवे पुलिस के साथ हिस्सा लिया। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुर रहमान खोकर, JNN न्यूज़ शुजाबाद। पूरे मुल्क की तरह जिला उमरकोट में भी यौम आज़ादी इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। DC उमरकोट का कहना है कि जिला हेडक्वार्टर समेत तमाम इलाकों में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने 14 अगस्त पर यौम आज़ादी के दिन होने वाली तकरीबात के इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा इजलास में शरीक अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त पर जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स में जिला हेडक्वार्टर समेत चारों तहसीलों में तमाम तकरीबात हुकूमत सिंध की जारी करदा SOPs के तहत मुनक्किद कराई जाएंगी, जबकि जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब 14 अगस्त को म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट के पार्क में मुनक्किद की जाएगी। SSP उमरकोट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त के हवाले से निकाली जाने वाली रैलियों और प्रोग्राम में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएंगे और मरकजी तकरीब में कौमी परचम को पुलिस का दस्ता सलामी देगा। इजलास में दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के